नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएनसी चैनल पर दोस्तों। और आज मैं आप लोगों से लाइक शेयर करने कुछ भी नहीं कहूंगा, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कर लें, ताकि पढ़ने के बाद आपको और अधिक समय तक क्वेश्चन याद रह सके। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन को संश्लेषित किया जा सकता है। किस विटामिन को संश्लेषित किया जा सकता है मानव शरीर में। तो किस विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं हम लोग? विटामिन डी को। विटामिन डी मिलते हैं कहां से? धूप से। ठीक है, तो विटामिन डी को हम लोग संश्लेषित कर सकते हैं खुद से। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। क्या क्वेश्चन? नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था 1895 में। 1895 ऑप्शन ए। सभी लोग आंसर करते रहे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित पंचवर्षीय में से किस योजना में शुरू किया गया था। किस योजना में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 10वीं किसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 10वीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के जो जुलूस निकलते हैं, रैली वगैरह, तो इनका अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए भी पर लेने होते हैं परमिशंस। बगैर परमिशंस के आप कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, रैलियां नहीं कर सकते हैं। फिर भी इसके लिए जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पृथ्वी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है किस तिथि को? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल ऑप्शन डी। हिमालयन क्लाउड वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालयन क्लाउड वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है कहां पे? स्थापित की गई है टिहरी में। टिहरी ऑप्शन ए टिहरी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का हिस्सा नहीं है? इसमें परमाणु का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो परमाणु का हिस्सा इसमें कौन सा नहीं है? फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही परमाणु का हिस्सा, बल्कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन डी फोटोन, यह परमाणु का हिस्सा नहीं है। फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट में आप लोग आंसर करते रहे। फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है किसके सिद्धांत पर? कैसिकता के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी कैसिकता। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह पहले व्यक्ति का नाम क्या था? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसी सामग्री के गुण उसके मात्रा बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होगी। यानी कि ऐसे उसमें कौन से दिए हुए ऑप्शन जिसकी सामग्री के गुण उसके मात्रा बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होगी? वह ऑप्शन इसमें क्या है? घनत्व। घनत्व ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर है, देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं दिया हुआ है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें क्या नहीं है? सेवा कर। सेवा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है, निगम कर है और संपत्ति कर है। ठीक है। हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया? किस जगह के बारे में पूछे गए हैं? हरियाणा। तो हरियाणा के कहाँ पे यह इसका किया गया उद्घाटन? ये किया गया है झज्जर में। झज्जर ऑप्शन डी। ऑप्शन
डी झज्जर। कौन सा राज्य 2018 में भारत में निपाह वायरस से सबसे अधिक प्रभावित था? सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य था भारत का किस वायरस से? निपाह वायरस से। तो निपाह वायरस से सबसे अधिक प्रभावित था केरल। केरल ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी किन्होंने? उदयन ने। ठीक है, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक का आविष्कार कहां किया गया था? एंटीसेप्टिक का आविष्कार कहां पर किया गया था? तो इसका आविष्कार हुआ था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्रांति का संबंध है आलू से। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। एक और नए मीठी क्रांति अभी जोड़े गए हैं। इसकी शुरुआत झारखंड से हुई। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है मधुमक्खी से, मधुमक्खी पालन यानी कि मध से। मीठी क्रांति मध, ठीक है, तो इससे संबंधित है मीठी क्रांति। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट अभी जोड़े गए हैं। पहला राज्यसभा चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? पहला राज्यसभा चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, ऑप्शन सी 1952। गेम चेंजर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? कौन सा? गेम चेंजर। तो गेम चेंजर आत्मकथा है किस खिलाड़ी की? शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नेलिंग द एम्पायर्स नियम संहिता का पालन किस खेल में किया जाता है? क्या क्वेश्चन? नेलिंग द एम्पायर्स नियम संहिता का पालन किस खेल में किया जाता है? तो यह किया जाता है किस खेल में? बेसबॉल में। बेसबॉल में नेलिंग द एम्पायर्स नियम संहिता का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता है? यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता है। तो वह क्या है इसमें? ओटावा। ओटावा, ऑप्शन बी ओटावा यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं करता। ओटावा कहाँ की राजधानी है? कनाडा की। ठीक है, ओटावा जो है यह कनाडा की राजधानी है और इसकी मुद्रा डॉलर है, इसलिए यह यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है। किसे टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है? टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है इनमें से किसे? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए कैरोल्स लिनियस। कैरोल्स लिनियस को टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन देखते आपके माइंड में आंसर तुरंत आ गए होंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हाइपो का रासायनिक नाम क्या है यह पूछा गया है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है? बड़ा तो बहुत बार पूछे गए, यहाँ पे छोटा पूछा गया है, तो छोटा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है? छोटा रेगिस्तान है क्या इसमें? कार क्रॉस। कार क्रॉस ये कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है, याद आप लोग जरूर रखें कि यह कनाडा में है। कार क्रॉस दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है। तंजौर चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की मूल उत्पत्ति है? तंजौर चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की मूल उत्पत्ति है? मूल उत्पत्ति है किसकी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से मगधलेना द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा द्वीप पूछा गया है? मगधलेना। तो मगधलेना द्वीप है कहाँ पे? चिली में। यह है चिली में, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। तो दिवस रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं एग्जाम में पूछे जाने लायक, वो सब लगातार आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहे हैं। जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड हुए हैं सभी में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एक ना एक इस टाइप के क्वेश्चन जरूर शामिल किए गए हैं। और इसमें भी ये क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 11 मई को। ऑप्शन बी 11 मई। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1867 में। 1867 ऑप्शन ए। फार्मूला 1 सीजन 2019 में बहरीन ग्रां प्रिक्स किसने जीता? बहरीन ग्रां प्रिक्स किसने जीता? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। प्रथम गरीब रथ एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? गरीब रथ एक्सप्रेस प्रथम सबसे पहले किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, यह पूछा गया। तो यह चली थी कहां से कहां के बीच? सहरसा से अमृतसर के बीच। सहरसा से अमृतसर के बीच सर्वप्रथम गरीब रथ जो एक्सप्रेस है वह चलाई गई थी। और अभी यदि पूछे जाए कि वर्तमान में कुल कितने गरीब रथ हैं, तो कुल जो गरीब रथ की संख्या भी है वह है 26। और सहरसा से अमृतसर में कब से कब चले थे? 4 अक्टूबर 2006 को सर्वप्रथम गरीब रथ एक्सप्रेस चली थी सहरसा से अमृतसर के बीच। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसने 2019 वीवो आईपीएल में ऑरेंज कप जीता है? वीवो आईपीएल में ऑरेंज कप किसने जीता है? तो यह जीता है किन्होंने? डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ऑप्शन सी। अगला भी क्वेश्चन है ओडिशा के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओडिशा के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया पहले लोकायुक्त के रूप में? अजीत सिंह को। अजीत सिंह ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सौर मंदिर का निर्माण किया? सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सौर मंदिर का निर्माण करवाया था किन्होंने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, ये दो यहाँ पे है, लग रहे 11 की तरह, ये यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है गेहूं का? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और दूसरे स्थान पे आता है भारत। ठीक है, दूसरे स्थान पे है भारत और पहले स्थान पे है चीन। ऑप्शन सी चीन, सॉरी ऑप्शन डी चीन बिल्कुल यहाँ पे सही दिए हुए हैं। चीन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं दूसरे नंबर पे है। अब भारत में किस राज्य में होते हैं? उत्तर प्रदेश में। ये भी आप लोग याद जरूर रखें। वसा में ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? वसा में ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती है? तो ये स्थित होती है त्वचा में। ऑप्शन डी त्वचा, ऑप्शन डी। तो 35 क्वेश्चन आज शामिल किए गए थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक शेयर करने सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि रोज रोज कहना ठीक नहीं लगता है एक ही बात। तो आप लोग खुद समझदार है, जो आपको ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग नीचे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं दिए हुए लिंक से और रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।